तो यार आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करते हैं मेन इवेंट जे ऊसो भाई रिंग के अंदर आकर अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं एंड इससे पहले कुछ बोल पाते गुंथर का म्यूजिक हिट होता है। गुंथर रिंग के अंदर आते हैं। गुंथर जे ऊसो से बोलते हैं कि सबसे पहले तो तू मुझे सोचने दे कि तू बोलने क्या वाला है। वो बोलते हैं कि तू ये बोलने वाला है कि सैटरडे को तू मुझे हरा करके मेरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतेगा। जिस पर जे ऊसो बोलते हैं कि हाँ मैं तुझे हराऊंगा, तेरे से टाइटल लूंगा और उसे अपने कमरे में टांगूंगा। जिस पर गुंथर बोलते हैं कि तू बहुत फनी आदमी है क्योंकि हम दोनों को पता है कि ये चीज नहीं होने वाली। वो बोलते हैं कि तुझे हर कोई यूज करता है, चाहे वो जिमी ऊसो हो, सैमी ज़ेन हो, रोमन रेंस हो या फिर कोडी रोड्स हो। तू एक यूजफुल इडियट है और तुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं है। सैटरडे को जब तू रिंग में होगा और बेल बजेगी मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद भाई जे ऊसो का मुंह लटक गया, बंदा सोच में पड़ गया एंड थोड़ा सोचने के बाद जे ऊसो बोलते हैं कि यार तूने जो कुछ भी बोला है वो सही बोला है। लेकिन इसके बाद जे ऊसो एक ऐसी लाइन बोलते हैं जिसके बाद गुंथर की सुलग गई भाई। वो बोलते हैं इस रिंग में एक ही बंदा है जिसने रसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। एंड इसके बाद भाई गुंथर ने जे ऊसो को बजाना चालू कर दिया। जे ऊसो ने फाइट बैक की एंड जो अपर हैंड है वो ले गए जे ऊसो। इसके अलावा आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें सैमी ज़ेन का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आकर के सबसे पहले तो बोलते हैं कि मैं तुम लोग को ये बताने के लिए आया हूँ कि मैंने एडम पेयर्स से बात की है और मैं रॉयल रंबल में एंटर होने वाला हूँ। इसके अलावा वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस ने पिछले हफ्ते मेरे से बात की थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे चाहिए क्या। वो बोलते हैं कि कितने लोग होते हैं जो कि सपना देखते हैं प्रोफेशनल रेसलर बनने का, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही प्रोफेशनल रेसलर बन पाते हैं और उन प्रोफेशनल रेसलर्स में से भी कुछ चुनिंदा लोग ही WWE सुपरस्टार्स बन पाते हैं और उन WWE सुपरस्टार्स में से भी कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स ही अपने आप को WWE टॉप टियर का सुपरस्टार बता पाते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। और वो सभी WWE के टॉप टियर वाले सुपरस्टार इस साल रॉयल रंबल में होने वाले हैं। वो बोलते हैं इनमें और मुझ में क्या फर्क है। तो फर्क ये है कि इन सब के नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन लगा हुआ है लेकिन मेरे नहीं। वो बोलते हैं मेरा करियर बहुत अच्छा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन अब मुझे ये चाहिए। एंड इसके आगे भी भाई सैमी ज़ेन का प्रवचन चल रहा होता है लेकिन तभी म्यूजिक हिट होता है केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस रिंग में आते हैं तो इस पर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि तू मुझे मारने ही आया ना। तो केविन ओवेंस बोलते हैं कि तेरा मतलब क्या है। जिस पर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भैया सबको पता है कोडी रोड्स ने रोमन रेंस का साथ दिया इसलिए तूने कोडी रोड्स को मारा एंड मैंने भी रोमन रेंस का साथ दिया इसलिए तू मेरे साथ भी यही चीज करने आया। जिस पर केविन ओवेंस बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, हाँ मुझे इस बात का बुरा लगा कि तूने रोमन रेंस का साथ दिया सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तेरी और रोमन रेंस की हिस्ट्री रही है जैसे तेरी और मेरी हिस्ट्री रही है। मैंने तुझे कितनी बार धोखा दिया है लेकिन तूने फिर भी मुझे माफ किया। उसी तरीके से रोमन रेंस ने तुझे धोखा दिया तो तूने रोमन रेंस को भी माफ किया। तू एक अच्छा आदमी है, उससे भी ज्यादा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुझे ये बताने के लिए कि मुझे पूरा भरोसा है कि तू रॉयल रंबल को जीतेगा क्योंकि तू ये डिजर्व करता है। तू रसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट करना डिजर्व करता है। इसके अलावा हम दोनों ने एक साथ रसलमेनिया को मेन इवेंट किया और टैग टीम चैंपियन बने, लेकिन हम दोनों ने एक चीज अभी भी नहीं की है जो कि रसलमेनिया के मेन इवेंट में 1-on-1 मैच। वो बोलते हैं मुझे यकीन है कि तू रॉयल रंबल को जीतेगा क्योंकि मैं तेरे सपोर्ट में वहां खड़ा होऊंगा जिस तरीके से तू मेरे सपोर्ट में मेरे साथ खड़ा होता है। और इस तरह से भाई इस सेगमेंट का एंड होता है एंड इस पूरे सेगमेंट में भाई सैमी ज़ेन जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आए। उनको लग रहा था कि केविन ओवेंस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए बट केविन ओवेंस तो उनको मोटिवेट करके चले गए। इसके अलावा शो के मेन इवेंट में रसलमेनिया 40 का रीमैच था जो कि था सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच। मैच बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिला एंड भाई मैच के लास्ट में जिस तरीके से जे ऊसो ने रोल अप करके ड्रू मैकिंटायर को हराया था उसी तरीके से सेथ रॉलिंस ने भी रोल अप करके ड्रू मैकिंटायर को इस मैच में हरा दिया। मैच के बाद में भाई ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया। सेथ को बचाने के लिए वहां पर सैमी ज़ेन आते हैं। अब एक पॉइंट पर सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर के ऊपर हेलुआ किक के लिए जा रहे होते हैं बट वो गलती से सेथ रॉलिंस के ऊपर पड़ गई जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर तो वहां से हंसते हुए निकल रहे हैं एंड सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को समझा रहे हैं और इस तरह से शो का एंड हुआ। तो हम लोग अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं।